नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी चैनल पे। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जन संघ के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युग रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशी विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। संक्षिप्त जीवनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को धनकिया नामक स्थान जयपुर अजमेर रेलवे लाइन के पास, जो राजस्थान में पड़ता है, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। नागला चंद भान दीनदयाल जी का पैतृक गांव था और नगला चंद भान फारक मथुरा के निवासी थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जेलसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर ही बीतता था। कभी कभी छुट्टी मिलने पर ही घर आते थे। 2 वर्ष बाद दीनदयाल के भाई ने जन्म लिया जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। उस समय उपाध्याय जी का नाना चुन्नीलाल शुक्ल धनकिया जयपुर राज्य में स्टेशन मास्टर थे। नाना का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने मामरे भाइयों के साथ बड़े हुए। नाना का गांव आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के पास गुड़ की मठई था। दीनदयाल अभी 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे। उनके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु से मां राम प्यारी को अपना जीवन अंधकार में लगने लगा। वे अत्यधिक बीमार रहने लगी। उन्हें क्षय रोग लग गया। 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल 7 वर्ष के थे। 1926 में नाना चुन्नीलाल भी नहीं रहे। 1931 में पालन करने वाली मामी का देहांत हो गया। 18 नवंबर 1934 को अनुज शिवदयाल ने भी उपाध्याय जी का साथ सदा के लिए साथ छोड़कर दुनिया से विदा ले ली। 1935 में स्नेह में नानी भी स्वर्ग सिधार गई। 29 वर्ष की अवस्था तक उपाध्याय जी ने मृत्यु दर्शन से गहन साक्षात कर लिया था। 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपाध्याय जी ने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान में 10वीं की परीक्षा में बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुनः बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया और पूर्वार्ध में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बीमार बहन रामादेवी की सुषुप्सा में लगे रहने के कारण उत्तरार्थ न कर सके। बहन की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मामा जी के बहुत आग्रह पर उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा दी, उत्तीर्ण भी हुए, किंतु अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं की। 1941 में प्रयाग से बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए और बीटी करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। 1937 में जब वह कानपुर से बीए कर रहे थे, अपने सहपाठी बालूजी महासब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का संदिग्ध कानपुर में ही मिला। उपाध्याय ने पढ़ाई पूरी करने के बाद संघ का 2 वर्षों का प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवन भर्ती प्रचारक हो गए। आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से उपाध्याय जी
राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरुजी गोलवलकर जी प्रेरणा इसमें निहित थी। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। इस अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए। डॉक्टर मुखर्जी ने इसकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। शव प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में चिल्लाया, अरे ये तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। एक दृष्टि में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी। कानपुर विश्वविद्यालय से बीए से राजनीति का पदार्पण किया। प्रशासनिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1942 में पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए कार्य करना शुरू किया। राष्ट्रधर्म, पंचायन और स्वदेश जैसे पत्रिकाएं प्रारंभ की। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय जनसंघ का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। कांदला बंदरगाह के नाम को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। कृतियां: दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रीय जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करता था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को कुलीन रूप से प्रस्तुत करते हुए एकात्मक मानववाद की विचारधारा दी। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार माना जाता है। उनका विचार था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य समान मानव का सुख है। संस्कृत निष्ठा उपाध्याय के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र था। उनके शब्दों में भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममतत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। इसकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार ये संस्कृति। इस संस्कृति में निष्ठा हो रहे तभी भारत एकात्मक रहेगा। वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय सभ्यता से प्रचलित है। इसी के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। संस्कृति से किसी व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र आदि की वे बातें जो उसके मन, रुचि, आचार, विचार, कला, कौशल और सभ्यता की सूचक होती हैं, पर विचार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जीवन जीने की कला है। उपाध्याय जी पत्रकार होने के साथ साथ चिंतक और लेखक भी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से ये बात स्पष्ट है कि जिस धारा में वे भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे वह धारा हिंदुत्व की थी। इसका संकेत उन्होंने अपनी कुछ कृतियों में भी दे दिया था। इसीलिए कालीकट अधिवेशन के बाद मीडिया का ध्यान उनकी ओर गया। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम नीचे दिए गए हैं। 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन। ये पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, भारतीय अर्थनीति का अवमूलन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा, चित्रावली, संपादित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में जारी डाक टिकट, 1952 से 1967 तक भारतीय जनसंघ का विकास। ये रहा जीवन परिचय। जय हिंद, जय भारत।